एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लिन के मास्टर से कह रहे होते हैं, लिन शॉक्सी क्या तुम जानते हो कि रियल इविल क्या होता है? तो लिन उससे कह रहा होता है, नहीं मास्टर मैं नहीं जानता। तो लिन के मास्टर से कह रहे होते हैं, तो ठीक है अब ध्यान से सुनो। और ये कहते ही वो उसे कहानी सुनाते हैं। वो कह रहे होते हैं, कुछ दशक पहले दुनिया इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी की अब है। उस जमाने में जो लोग ऊंची दीवार से कूदकर नंगे हाथों से पत्थर को चीर देते थे उन्हें उस्ताद माना जाता था। लेकिन एक दिन अचानक से दो मॉन्स्टर अपेयर हुए, एक पीली नदी में और दूसरी लुओ नदी में। उसमें से एक बड़े सिर वाली मछली है जो कि एक ऑक्टोपस की तरह दिखती है, जिसके बहुत सारे पैर है, और दूसरा एक सांप जैसा जिसके 4 टांगे हैं, जिसके शरीर पर तराजू और सैकड़ों आंखें हैं। और उन दोनों राक्षसों के पास 2 किताबें थी जो कि उनके खजाने में थी। और जब वो दोनों मॉन्स्टर गायब हो गए थे तो हमारे पूर्वज ने उस किताब को खोजा था। किताबों के नाम 2 राक्षसों से लिया गया था, एक हेतु और एक लुओशु, जिसमें से हमारे 2 पूर्वज ने जिन्होंने उस बॉक्स की खोज की थी उन्होंने ये पाया कि इस पुस्तक में स्पेशल ब्रीथिंग टेक्निक है। केवल वही थे जो कि उस बुक के पन्नों को छू सकते थे और विरासत प्राप्त कर सकते थे। स्पेशल ब्रीथिंग टेक्निक में 2 QI को ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ती है और उसी के साथ साथ किसी का मेरिडियन इंटरग्रेट करना पड़ता है। जिस टेक्निक से हम किसी पावर को एक मिस्टीरियस पावर में बदल सकते हैं और इस तरह के पावर के साथ वे सिर्फ स्वाट के इरादे से मार सकते थे और अलग अलग डिवाइन एबिलिटी को प्राप्त कर सकते थे जिसकी केवल वो अतीत में ही कल्पना कर सकते थे। लेकिन ये चीज लंबे समय तक नहीं चला और जल्द ही ये पता चल गया कि 2 QI लोगों को पावर तो देता है लेकिन उन्हें भ्रष्ट कर देता है, मतलब करप्ट कर देते थे। और वो जो ट्रू QI है वो एक प्लेग है जो कि डरावनी जारी रखती है, जो कि मॉन्क्स को कंज्यूम करते हुए उन्हें एक चलती फिरती लाश बना देते हैं। उस समय मेरे पूर्वज का मानना था कि ट्रू QI डेविल की ब्रीथ थी और हर किसी को कल्टीवेशन करना बंद कर देना चाहिए और डेविल ब्रीथ के साथ बनने का माध्यम नहीं बनना चाहिए। लेकिन डाओइस्ट ने ट्रू QI को रिजेक्ट करना नहीं चाहा और इसके वजह ये तय किया कि ट्रू QI देवताओं की ओर से गिफ्ट है और मनुष्य कुछ पीढ़ियों के साथ साथ ताकतवर होने के लिए हेरफेर कर सकते थे। इस वजह से 2 स्कूल इस प्रकार एक दूसरे के खिलाफ है। डाओइस्ट स्कूल का विरोध करने के लिए मेरा डीमन स्कूल ब्रीथ छोड़ सकता है और ये जानकर ट्रेनिंग कर सकता है कि ट्रू QI वो एक डीमन की ब्रीथ थी, बस दुनिया को बचाने के लिए अगर कोई भी तबाही आती है। और मास्टर ये कह ही रहे होते हैं कि तभी लिन उनसे कहता है, अच्छा तो आपकी बातें सुन के मुझे ये पता लग रहा है कि ट्रू QI का ट्रेनिंग करना ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज है और तब मैं इसका ट्रेनिंग नहीं करूंगा। उसकी बातें सुनते हुए उसके जो मास्टर होते हैं वो काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं और उससे कह रहे होते क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? तो लिन वहाँ से उठकर हंसते हुए भागते हुए कह रहा होता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं बाद में इसका ट्रेनिंग करूंगा और लुओ शो को इनहेरिट करूंगा। और लिन वहाँ से जाने लगता है तभी उसे रोकते हुए उसके मास्टर से कह रहे होते हैं, लिन शॉक्सी क्या तुम्हें दूषित होने का डर नहीं है? तुम इससे करप्ट हो सकते हो। उनकी बातें सुनते हुए लिन जोरों से हंसने लगता है और कह रहा होता है, नहीं मैं ऐसे नहीं डरता, एक डिसेबल के रूप में इसे पूरा करना ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं ऐसे करूंगा। उसकी बातें सुनते हुए उसके जो मास्टर होते हैं वो अपने मन में कह रहा होता है, ये वाकई में काफी अच्छा है, तुम बस श्योर रहना और अपने दिल की बात पर ध्यान देना, तुम कभी भी करप्ट नहीं होगे क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो। और हम पर्जन का सीन देखते हैं जहाँ पे लिन काफी ज्यादा जख्मी होता है और वो उठते हुए म्यू से कह रहा होता है, क्या तुम इसी गॉड की वर्शिप करते हो जो कि तुम्हें मारने जा रहा है? उसकी बातें सुनते हुए म्यू से कह रहा होता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ट्रू QI मूल रूप से डीमन की ओर से एक गिफ्ट है और ये काफी ज्यादा प्योर है, लेकिन डीमंस ने इस QI को करप्ट कर दिया है। तो उसकी बातें सुनते हुए लिन अपना स्वॉर्ड उठाता है और उसे कह रहा होता है, क्या डाउस्ट भी इसी तरह से अपने आप को धोखा देते हैं? उसकी बातें सुनते हुए म्यू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो उससे कह रही होती है, क्या ये तुम क्या कर रहे हो और तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लिन अपनी पावर को अनलिश करता है और कह रहा होता है, मास्टर मैं आपका डिसेबल हूँ और मैंने आपकी शिक्षाओं को बिल्कुल भी नहीं भूला है और आज मैं बुराई का अंत करूंगा, आज मैं इसे मारूंगा और दुनिया में वापस लाइफ लाऊंगा। और ये कहते ही वो उस मूर्ति पर बहुत ही जोरों से अटैक करता है और उससे फाइट करने लग जाता है, जो कि देखते हुए म्यू भी काफी ज्यादा हैरान होती है। वो अपने मन में कह रही होती है, क्या ये ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे लगता है कि ये पक्का एक डेविल होगा। डाओइस्ट सेक्ट को 300 साल हो गए हैं और सभी डीमंस को खत्म करने का जिम्मेदारी विडाओ के लोगों की है और अब जबकि मेरे सामने ये डीमन खड़ा है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसे इग्नोर कैसे कर सकती हूँ? और ये कहते ही वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों ही फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही जोर से एक ब्लास्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसी जगह में एक लेडी आती है जो कि डाओइस्ट सेक्ट की मास्टर होती है, जिसके सामने उसके कुछ लोग आते हुए से कह रहे होते हैं, मालिक हमने सभी सड़कों और सभी जगह पे खोज लिया है लेकिन हमें कोई भी नहीं मिला और ये वो जगह होना चाहिए जहाँ पे वो लास्ट फाइट हुई थी। तो वो जो लेडी होती है यानी कि उस सेक्ट की मास्टर होती है वो चारों तरफ देखती है और कुछ नोटिस करती है और उसके सामने जो एक मूर्ति होती है वो उस मूर्ति
मूर्ति को देखते हुए कह रही होती है ये मूर्ति अभी भी इतनी बरकरार क्यों है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसकी बातें सुनते हुए उसका जो आदमी होता है वो उससे कह रहा होता है मुझे कुछ भी नहीं पता। तो वो मास्टर कहती है बड़े अफसोस की बात है। तो जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है हाँ, लॉर्ड पैट्रियाज ने हमें अपने लाइफ के 10 साल सिर्फ म्यू सीजिंग को यंग पैट्रियाज बनने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए कहा है, और यहाँ तक कि सारे के सारे डीमन क्लैन के लोग वो सभी के सभी मारे जा चुके हैं, लेकिन अब यंग पैट्रियाज वो यहाँ से गायब है। तो वो जो मास्टर होती है वो कह रही होती है हाँ, ये अफसोस की बात है कि मैं लुओ की बुक को प्राप्त नहीं कर सकी। ये सुन के वो आदमी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो लेडी कह रही होती है हाँ, ये सच है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पता ही था कि ये बच्चे ऐसे ही करेंगे, बच्चों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ये काम मुझे खुद ही करना चाहिए था। उनकी बातें सुनते हुए वो दोनों आदमी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और वो मास्टर उन दोनों से कह रही होती है तो ठीक है, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। ये कहते ही वो आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेन पानी में डूब रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है इविल क्रीचर, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगले सीन में देखते हैं कि वो पानी के बाहर होता है और किसी जगह लेटा हुआ होता है। वो ये सब देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने आप से कह रहा होता है क्या मैं सच में जिंदा हूँ, और ये मैं कहाँ पे हूँ, ये कौन सी जगह है। और ये कहते हैं वो अपने सर को पकड़ने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है हाँ, मुझे याद है कि मैं म्यू शीजिंग और उस इविल क्रीचर का सामना कर रहा था, लेकिन इसके आगे क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अभी उसे एक एहसास होता है और वो कहता है क्या, द बुक ऑफ लुओ और मेरी स्वॉर्ड और मेरी ब्लैक स्केल पेंडेंट वो सभी के सभी गायब हो चुके हैं। और ये कहते ही वो उठने लगता है कि तभी वो नीचे गिर जाता है और वो अपने आप से कह रहा होता है क्या, और वो अपने आप से कह रहा होता है मैं तो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया हूँ। उस लेडी ने वास्तव में काफी अच्छा काम किया, मैं अपने ट्रू क्यूआई का यूज भी नहीं कर सकता था, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। और ये कहते ही वो आगे जा रहा होता है, यानी कि वहाँ से बाहर निकल रहा होता है, तभी वो किसी से टकरा के नीचे गिर जाता है। और तभी वो अपने सामने देखता है कि जहाँ पे एक लेडी होती है, लेकिन उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा होता है। और वो अपने मन में कह रहा होता है क्या ये सफेद बाल, क्या ये एक बूढ़ी औरत है। और वो अपनी आंखों को फिर से बंद करते हुए उससे कह रहा होता है नानी, क्या आपने मुझे बचाया है। तभी वो जो लेडी होती है वो लिन से कह रही होती है क्या तुम जाग गए हो, अभी तुम कैसा महसूस कर रहे हो। जो कि देखते हुए लिन काफी ज्यादा रन होता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।